नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में। मैं हूं सचिन वर्मा। शक नहीं है कि यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ग्रामीणों को जिंदगी में बदलाव लाने को तेजी से काम करे, लेकिन कुछ जिलों में बैठे अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल रही है और ये कई इलाकों में दिखता भी है। लेकिन सीतापुर में रामपुर मथुरा विकासखंड क्षेत्र की जनता पहले ही परेशान थी और आज भी परेशान ही है। पंचायत से भ्रष्टाचार को लेकर कहना है कि प्रधान को बदलाव होना जरूर चाहिए और जो है प्रधान से बात करना चाहिए इस चीज पे कि क्यों कार्य नहीं किया कराया जा रहा है। ना कोई सड़क नाली कुछ नहीं बनवाया जा रहा है। तालाबों की तो बात दूर की हुई, कोई भी काम करवाया नहीं जा रहा है। यहाँ मनरेगा के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जंगलों में सड़कें पटाई जा रही हैं। रास्ते पे अगर जो जहाँ पे खरंजा चलने के लिए है वहाँ पे तो कुछ कराया नहीं जा रहा है। अगर जो खरंजा टूट गया है तो उसको जोड़ने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। जंगलों में सड़कें पटवा के पैसा निकाला जा रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आता क्या है क्या नहीं है। सफाई की तो बात बहुत दूर की हुई। पंचायत भवन में कोई मीटिंग या बैठक कुछ नहीं होता है। पंचायत भवन में केवल ताला लगा हुआ रहता है, ताला कभी खुलता तक नहीं। पंचायत में जो घोटाला है उसकी पहली बात तो जांच होनी चाहिए और ना तो कोई काम हुआ है, सिर्फ पैसा निकाला गया है। हमारे गांव पलिया में और संगत में एक पैसे का काम नहीं हुआ है। सब वैसे नाली बह रही है, वैसे पानी बह रहा है और ना कोई खड़ंजा रोड कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी जांच होना चाहिए। मनरेगा में घोटाला का उसकी भी जांच होना चाहिए, क्योंकि 4-5 लोग लेबर लगता है और लेबर कोई दूसरा लगता है। फोटो गाँव पे जो कोई रोड पे हम निकल रहे हैं तो हमारा भी डाल दे रहे हैं, कोई बाहर का आदमी उसका भी फोटो डाल रहे हैं। की भी जांच होना चाहिए। साल हो गए हैं प्रधान अगर आप आपके पास आए हैं, कभी प्रधान से कोई शिकायत की आवाज को लेकर के किसी अधिकारी? प्रधान हो भैया बोलते नहीं है, आते नहीं है तो बोले का कहीं उनसे। इसी झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं? इसमें जो लड़का बच्चा 6 जने हैं और जो बरसा लागे तो ऐसी सी भागे भागे घूमो। आपको मिला कि नहीं? नहीं बाबूजी नहीं मिला। ये कब से रह रहे हैं मकान, कच्चे मकान में? कच्चे मकान में हो गए बाबूजी 20 साल रहा। परीक्षा में खटिया अगर रात भर पानी बरसे तो रात भर धरो उठाओ, लड़कन बचाओ। मड़ैया गिरे तो कहो लड़का घर भर मर जाना चाहिए। सरकार गरीबों के लिए आवास उपलब्ध करा रही, क्या कह रहे हैं प्रधान? बाबूजी प्रधान यहाँ आता नहीं तो कहा का। कितने सालों से? अरे हमारी समझ तो हमका 20 साल आवत जात हुई गई, 30 साल से नहीं हमारी समझ तो मरे मराए को देखे नहीं आवत। बाबूजी यहाँ कोई नहीं आवा, 1 साल आवा फिर है तो मतलब वो लिखी पढ़ के ले चला गया, 1,000 रुपये दे रहे हैं फिर भी वो मतलब नहीं आवा। तो सब कुछ गवा रहा निकल आवा दोबारा नहीं हो, पर तेरह सा आवा रहे 3 साल हो गया है। हमारे ग्राम पंचायत में जो भी काम हुए हैं आज तक, अभी तो हम 25 से 26 का केवल बता रहे हैं। बाकी जब 1 साल में इतना हुआ तो अगले 5 साल में बहुत कुछ हुआ होगा। पहला तो सबसे पहले घोटाला ये हुआ है कि जो कूड़ा घर बने हैं, उसके कूड़ा घर में जो कूड़ा डालने के लिए ठेलिया चालक या ठेले जो लगाए गए थे, उसमें से कम 2 लाख रुपया अभी तक निकाले गए हैं। तो तीनों गांव में सिर्फ 15 दिन मेरे गांव मानापुर में चला हुआ है और संगत और पलिया में आज तक भी एक भी कोई ठेलिया कोई कूड़ा उठाने नहीं आया है। तो सीतापुर में जिला प्रशासन के दावों पर फिर सवाल उठ रहे हैं। रामपुर मथुरा ब्लॉक के अधिकारियों को बड़ी लापरवाही से सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत मुर्तजन नगर में विकास कार्यों पर बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सड़क नाली सफाई व्यवस्था बदहाल है और ग्रामीण परेशान हैं। इलाके के ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे सहयोगी अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर से। अजय, किस तरीके की समस्याएं जो हैं लोगों के सामने हैं और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि सीतापुर जिले की जो रामपुर मथुरा तहसील है, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत पति विकासखंड के अंतर्गत मुर्तजा नगर, वहाँ पे ग्राम पंचायत में जो करीब 20 साल पहले से जो है पंचायत भवन बनाया गया था। लेकिन पंचायत भवन में जिस तरीके सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं गाँव विकास के लिए, लेकिन वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए ग्रामीण को, वहाँ पे नहीं मिल पाए। ग्रामीणों ने साफ तौर से यही आरोप लगाया है कि वहाँ पे जो पंचायत भवन पे जो अधिकारी किए गए, चाहे पंचायत सचिव हो या पंचायत सहायक हो या प्रधान, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो वहाँ ग्राम पंचायत के लोग आते हैं उनको सुविधाएं मिल सके, लेकिन उनको सुविधाएं 20 सालों से नहीं मिली है। अगर बात की जाए मुर्तजा नगर की,
तो वहां पर ना तो पंचायत सचिव आते हैं, ना कभी प्रधान बैठे हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि जो समस्याएं उनको होती हैं उसके लिए 24 किलोमीटर दूर ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब उनको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो वहीं से मिल पाती हैं। चाहे ऑनलाइन सिस्टम हो या फिर और कोई समस्या हो, उसके लिए उनको जो है जिले से लेकर के ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जी तो अजय, समस्या क्या है कि आखिर अधिकारी क्यों नहीं बैठ रहे हैं, विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, और ग्रामीणों का आरोप इतने लंबे समय से आखिर क्यों बना हुआ है? ब्लॉक के अधिकारी क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि ब्लॉक के अधिकारियों से भी इस मामले में जानकारी ली गई है, तो साफ तौर से यही उनका कहना है कि मौके पे सभी लोग जाते हैं। मतलब सीधा साधा यही है कि जो प्रधान है या सचिव है वो बाहर से जाकर के फोटो खींच के डाल देते हैं, वहां पर नहीं जाते हैं। इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, क्योंकि फोटो खींच के डालना अलग बात हो गई है। जमीनी हकीकत देखी जाए तो ग्रामीणों का साफ तौर से यही कहना है कि जब कोई अधिकारी यहाँ पे आता नहीं है तो आखिर शिकायत किससे की जाए। जी जी, तो कभी इस पूरे मामले में जिला प्रशासन से बात हुई है अजय? जी बिल्कुल, देखिए कि बता दें कि इस समय जो ये मुख्य विकास अधिकारी हैं डॉक्टर इच्छा जोशी, उनसे आज ही बात हुई है। उन्होंने मामले को संज्ञान में भी लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं वीडियो से बात करके निष्पक्ष इस पर जांच कराऊंगी। जाहिर सी बात है, सरकार की मंशा है हर गरीब पात्र लोगों को उनको योजनाओं का लाभ मिले, वहां पर लोग जाएं, उनसे अपना समाधान जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान निकले। लेकिन वहां पर इस तरीके से अभी तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है कि वहां पर कोई अधिकारी जाता होगा। लेकिन आज जो है मौके पे जो है खंड विकास अधिकारी जो है मौके पे गई हैं, जायजा लिया है उन्होंने, और जैसी रिपोर्ट होगी शासन उसकी तरफ से उस पर कार्रवाई ठीक है करने अजय, आप की बने रहिएगा बात हमारे कही साथ। है। सत्यवान वर्मा जो शिकायत करता है मुर्तजा नगर से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सत्यवान जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, तो किस तरीके की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद आपने शिकायत की है? सर, मेरी ग्राम सभा मुर्तजा नगर में जो है जी एक तो मनरेगा का कार्य किया जाता है, तो उसमें गरीबों को मतलब जो है इस तरह के लोगों को मतलब रोजगार दिया जाता है जिससे उनकी रोजी रोटी कर सके। अब करते क्या है, इसमें मनरेगा में सिर्फ 4-5 लेबर लगा के वही काम कर दिखा के लंबा पैसा निकाल लिया जाता है। जी दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ 13वां वित्त 14वां वित्त आता है ग्राम पंचायत स्तर में, जिसकी पक्के सड़कें, नाली, खड़ंजा और साफ सफाई और मतलब घूर गड्ढे के काम के लिए मतलब जो पैसा निकाला जाता है, जी उसमें भी वित्तीय वर्ष 25-26 में लाखों रुपए का हेरफेर किया गया है। और तीसरी चीज ये है कि सर 3 गांव हैं ग्राम सभा के अंदर। जी एक मानापुर है, एक संगत है, एक पलिया है। संगत और पलिया में एक भी 15 साल में एक भी काम नहीं किया गया है। एक गांव दिखा देंगे, आजादी के बाद और एक खड़ंजा लगा था, उसके बाद भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है। तो ये यहाँ क्या बहुत सारी प्रधान समस्या नहीं है। है? क्या यहाँ पर गांव में प्रधान नहीं है? गांव में सर प्रधान है, वो ईट भट्टे का व्यापार किए है। वो अपना जितना मुर्तजा नगर में फर्म पे पैसा निकाला गया सब अपने भट्टे का उसमें अमन बिक्र फील्ड के नाम पे सब सारा भुगतान किया गया है। तो इसके अलावा तो विधायक, सांसद या और जनप्रतिनिधि भी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, सदस्य जिला पंचायत होते हैं, क्या वो भी नहीं आते हैं? नहीं सर, मेरी ग्राम सभा में अभी एक कम से बता रहे हैं, एक गांव से महमूदाबाद जोड़ने के लिए एक खड़ंजा लगा हुआ था, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा थे, तब खड़ंजा लगा हुआ था। उसके अब कम से कम हो गए 35-40 साल। मेन मार्ग जो महमूदाबाद होते हुए जो जाता है नूरपुर के रास्ते, उसका भी आज तक किसी ने हाल नहीं पूछा है सर। तो कितने और लोग निकलते हैं बेचारे, चोटिल भी हो जाते हैं। मतलब देखा जाए तो आप भी सर, अगर कोई मीडिया कर्मी आए गाड़ी 4 व्हीलर लेके तो नहीं आ पाएगा, दूसरे रास्ते पैसे पर घूम के 7-8 किलोमीटर घूम के जाता है सर। तो आपके जो ये ग्राम पंचायत है, इसके अंतर्गत कितने गांव बताए अभी आपने, कितने गांव आते हैं? ये सर 3 गांव लगते हैं सर, मानापुर, संगत और पलिया सर। जी, 3 गांव लगते हैं। तो तीनों गांव की स्थिति एक जैसी है? सर एक गांव की स्थिति ठीक है, इसमें जो है 40% मतलब काम कराया गया अच्छा। मतलब जो है मतलब जो प्रधान का मोहल्ला है सर, नाम है अहमद अली अंसारी, उसका जो मोहल्ला है उसमें से एक नाली की बढ़िया टाप रोडें बनी हुई हैं और टाइलें भी लगी हुई हैं। और संगत पलिया में मतलब 1/2 आबादी है सर, दोनों गांव मिला के 1000 आबादी वोटर है मतलब है, और इधर 1000 वोटर हैं। वैसे संख्या आबादी तो ज्यादा है, तो उसमें 2 गांव में कुछ भी किया ही नहीं गया। तो आपको लगता है कि इसमें सबसे बड़ी गलती प्रधानों की है, नेताओं की है, या अधिकारी आकर ही नहीं देखते हैं? सबसे बड़ी समस्या सर इसमें प्रधान और प्रधानों की है, क्योंकि प्रधान जो है अपना जो भी अधिकारी आते हैं वो भी भट्टे पे ही मिलके चले जाते हैं। किसी भी कोई पता ही नहीं चलता है कि कब बीडीओ साहब आए, कब जेई साहब आए, कब मतलब जो है सीडीओ साहब आए। एक बार हमारे साथ जिलाधिकारी का कार्यक्रम लगा हुआ था, तो 35 का कार्यक्रम था,
तो हम सोचे, लेकिन उनके पास ज्यादा अधिक होता है काम सर, तो उनके पास सूचना जाएगी तो जांच करेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी तो हमारे कोई बहुत कारण अच्छे हैं। बताते हैं अधिकारी कि इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्षेत्रीय जो कारण क्या विधायक सर, हैं वो आपके? प्रधान सर दबंग है, भट्टे का मालिक है, हम्म ठीक है सर, और जनता जो है वहाँ की कुछ कम पढ़ी लिखी है, हम्म और जो बोलना चाह रहा है उसको दबा दिया जाता है। आज की डेट में सर, आज मैंने जो कंप्लेन की है, आज मुझको धमकियां मिली हैं हम्म तो कि आपको भी मतलब धमकियां जो मिल है, रही हैं? जी हमको भी धमकियां मिल रही हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे, मीडिया बिक जाती है और तुम पता नहीं क्यों मीडिया के चक्कर में पड़े हो, ये फलाना। मैंने आवाज उठाने के लिए मीडिया का सहारा लिया सर, हम्म और मुझे मीडिया और भरोसा बहुत है, और जी अपने जिलाधिकारी की भी भरोसा है कि वो हमारी निष्पक्ष हमारी ग्राम सभा की जांच करेंगे। अगर जो फर्जी पैसा निकला है तो उसका रिकवरी कराया जाए, बस यही मेरी मतलब जो है वो है। तो आपने क्या जिलाधिकारी से मुलाकात की है इस मामले में? अभी सर जिलाधिकारी से नहीं, अभी तो हमने मनरेगा लोकपाल से बात एप्लीकेशन दिया था जी मनरेगा की जांच कराने के लिए, वो भी 15 से 20 दिन हो गया जांच कराने के लिए दिया था। हम्म अब उसके तो बाद सीडीओ सर के देंगे, फिर हम जिलाधिकारी के पास जाएंगे सर। आप क्यों नहीं अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं इस विषय में? सर बात उनसे क्षेत्रीय विधायक से हमने बात नहीं की अभी तक, जी क्योंकि हम पहले मतलब सोचे मतलब सीधे अधिकारियों से बात करते हैं, जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी मतलब सहयोग लेंगे। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? अधिकारी तो मतलब अभी तक तो हमारे पास किसी अधिकारी का फोन नहीं आया। अब मान लीजिए खंड विकास अधिकारी मैं हूँ, मेरी ग्राम सभा में टहल रही है, हम्म लेकिन मैं शिकायत करता हूँ तो मुझे फोन करना चाहिए ना सर। नहीं आपको कोई भी मतलब जैसा आप मतलब रिस्पांस चाहते हैं अधिकारियों से, क्या वो रिस्पांस आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? अभी सर रिस्पॉन्स हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि सब मैनेजमेंट में लगा हुआ है सर। हम्म तो और सब क्या क्या मैनेजमेंट में मांगे हैं लगे आप हुए लोगों हैं। की, और समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्याएं क्या? सड़क को लेकर है, बिजली को लेकर है, पानी को लेकर सबसे है? सब हाँ सब ये बिजली बिजली तो एक गांव में संगत में बिजली की समस्या है। हम्म दूसरी तो सर जो कूड़ा का मतलब जो है, जब आर सेंटर बना हुआ है तो उस कूड़े की मतलब जो है पैसा निकाला जा रहा है, उसका काम नहीं हो पा रहा है। नंबर जी 3 मतलब जो है नाली खड़ंजा, और बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो भाई छप्पर डाल के रह रहे हैं, कच्चा घर बना हुआ है, जबकि आज के दौर में मैंने देखा किसी किसी गाँव में कि कोई भी कच्चा घर और छप्पर बहुत कम मिलते हैं, हम्म क्योंकि अब जब भाई कुछ बढ़ रहा है आगे, कुछ मतलब कोई कमा रहा है, कोई सरकार दे रहा है, लेकिन उसका कोई हमारी ग्राम सभा में सिर्फ सरकारी मतलब जो है किसी का लाभ का मतलब कोई फायदा ज्यादा नहीं मिला है। अगर मिला होगा तो सिर्फ कुछ 2-4-10 कॉलोनी आई होंगी, और जी 3 पंचों से लगातार प्रधान है, तो असल में इसके चक्कर में थोड़ा मतलब और मतलब जगह वो है। तो तो प्रधान जी सब जो हैं वो राजनीति में काफ़ी लंबे समय से काबिज हैं पद पर, और गांव के अंदर अभी भी हाँ कच्चे मकान हैं, क्योंकि सरकार तो पक्का जी मकान देने की सबको बात कर रही है, सड़क बिजली पानी ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार कराने की बात कर रही है। जी जी तो ये क्यों नहीं हो पा हाँ। रही है वहाँ? ये सर बता तो रहे हैं कि तो 3 पंचवर्षीय से जो लगातार रहता है, तो उसमें जब सब सेटिंग हो जाती है, भाई प्रधान जो कहता है वही होता है। मतलब हम्म प्रधान बोलो तो पंचायत भी तुरंत बोलता है कि मतलब ये किया होगा वो होगा। तो अभी तक कोई सब सवाल नहीं उठाया। कारण यही है कि मेरी ग्राम सभा में किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने अधिकारी के पास नहीं गया, इसीलिए ये हमारे गाँव में अनियमितताएं हुई हैं। अगर जो हम लोग जाते आगे बढ़ते तो ये होता। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत का नक्शा होता है सर, श्रीलंका का कोना, जी मेरा रामपुर मथुरा ब्लॉक ऐसा है कि मेरी ग्राम सभा श्रीलंका का कोना समझिए, क्योंकि इधर महमूदाबाद ब्लॉक, उधर महमूदाबाद ब्लॉक, सबसे निचले हिस्से में पड़ा। मेरे यहाँ से 27 किलोमीटर ब्लॉक पड़ता है रामपुर मथुरा। चलिए महमूदाबाद 6 किलोमीटर है और रामपुर मथुरा ब्लॉक 27 किलोमीटर है। ठीक है बस सत्यवान इसकी वर्मा मेन जी, वजह आपका है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने अपनी समस्या को यहाँ पर उठाया, उम्मीद करते हैं कि अधिकारी जो है जल्द पर संज्ञान भी लेंगे। अजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, तो आपने सुना जो शिकायत करता है वो किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। तो जो प्रधान है जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि वो दबंग किस्म के हैं, 3 बार से लगातार प्रधानी जीत रहे हैं, तो क्या उनको अपने गाँव के अंदर विकास कार्य नहीं कराने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए प्रधान का एक दायित्व होता है, जनता उसको वोट इसीलिए देती है कि ग्राम पंचायत का विकास हो चुके, वहां पर जो भी सरकार के द्वारा वो योजनाएं आती हैं, चाहे नाली निर्माण हो, चाहे खड़ंजे का निर्माण हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर मनरेगा जीरांडी योजना, उसको जी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ जो उनकी ग्राम पंचायत के अंदर जो गांव आता है उसी का सिर्फ उन्होंने विकास कराया, बाकी जो 3 मजरे रह जाते हैं उनका विकास नहीं हुआ है। इसको लेकर के ग्रामीणों ने एक आवाज उठाई है कि वहां पर विकास हो सके, लेकिन प्रधान की दबंगई के चलते जो पंचायत सचिव हों या ऊपर के उच्च अधिकारी हैं, उनको मोटा कमीशन जाता है,
जिसके चलते वहाँ काफी लंबा भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार के चलते अभी तक जो है वहाँ पर किसी अधिकारी ने ना तो प्रधान से कोई बात की है, ना ही बच्चों की पूरी सेटिंग का पेश चल रहा है, और वहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। जी तो अब क्या लग रहा है जो शिकायत करता है, क्या उसकी मदद प्रशासन कर रहा है और क्या उसमें रिजल्ट्स निकलकर सामने आएंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसे ही आज मेरी जो है यहाँ पर जो मुख्य विकास अधिकारी हैं डॉक्टर दीक्षा जोशी, इनसे बात हुई है। उन्होंने जो है खंड विकास अधिकारी से बात की है, आज वो मौके पे पहुंची हैं। आपको जी बता दें कि जब से मीडिया ने कवरेज वहाँ पे किया है, तो कल से ही जो पंचायत भवन में कुर्सियां आने लगी हैं, उसका वहाँ साफ सफाई शुरू हो गया है। तो जाहिर ठीक सी है। बात है, इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल शिकायतकर्ता ने जो है अभी खंड विकास अधिकारी से लेकर के जिला अधिकारी से जब मुलाकात करेंगे, उनको शिकायती पत्र देंगे, हो सकता है इसका असर देखने को मिले। ठीक है, जब बने रहिएगा हमारे साथ। अयूब अहमद जी कांग्रेस के जो नेता हैं वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अयूब अहमद जी आपका। जी सर, जी सर, जी नमस्कार अयूब सर। जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो मुर्तजा नगर है यहाँ पर किस तरीके से गांव के अंदर तमाम समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है और प्रधान पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, अभी हमारे प्रधान लोगों ने जो काम कराया है, जी तो आप ये समझ लीजिए भट्टों का इतना पैसा बाकी है मनरेगा का, जी जो बेचारे अपना खुद मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये सरकार कहती है कि ऐसा है कि ये कांग्रेस ने करवाया है। ये काम जनहित का तो है, अगर करवाया भी है तो जनहित का काम है। दूसरी बात एक ये है कि आपको अगर ये कांग्रेस का काम लग रहा था तो आपने प्रधानों को ये काम सौंपा क्यों दिया? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम जानते हैं कि ये कांग्रेस की योजनाएं हैं। तो कांग्रेस की योजनाएं, हमारा जो आयुष्मान कार्ड है 5 लाख रुपए का, तो ये भी हम 2011 में मैं सभासद हूँ मौजूद, और पहले भी था, तो हमने इसका सर्वे करवाया था। तो जो 5 लाख का जो वो है वो कांग्रेस की देन ही तो है। पहले हमारा 1.5 लाख था। हमारा 5 किलो गल्ला जो है वो कांग्रेस की देन ही तो है सर। आप उसको क्यों चला रहे हैं? हमारा आधार कार्ड, हमारा जो पहचान पत्र बना आधार कार्ड है, ये कांग्रेस की देन है। आप पहले विरोध कर रहे थे और उसके बाद आप खुद स्वयं बनवा रहे हैं और गलती दे रहे हैं दूसरे की। तो ये सब क्या बात है सर? ये सब बड़ा भ्रष्टाचार है, और इतना भ्रष्टाचार है कि आदमी बिल्कुल कराह कर रहा है। इतना परेशान है कि जिसका जवाब कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। तो ये हालात ये हैं कि हमारे यहाँ पुरानी बाजार है सर, मैंने ईओ को एक चिट्ठी लिखी और बल्कि लिखित शिकायत दी, और लिखित शिकायत करने के बावजूद जो अतिक्रमण किए हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ है, लेकिन वो अतिक्रमण किए हुए हैं उसकी मैंने पूरी फोटो भेजी है, सब कुछ भेजा है। लेकिन उनको उन लोगों को जो अतिक्रमण किए हैं उनको नोटिस भी जारी हुई है, लेकिन आज तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतिक्रमण जो है वो नहीं हटाया गया है सर। हम लोग बताइए किस तरह वहाँ के ऊपर सारे नाले जो हैं उन पर जो है बहाया जा रहा है, और इतना खराब पोजीशन है कि साहब खड़े नहीं हो सकते हैं 2 मिनट। तो अयूब जी, जिस तरीके से तमाम चीज़ें हैं अधिकारियों को लेकर के, और देखिए आज तो सरकार भी दावा करती है कि लाखों रुपए का बजट घर के विकास के लिए या फिर घर बनाने के लिए, सड़कों के लिए, बिजली पानी के लिए दिया जा रहा है, तो आप क्या इनकी मदद करेंगे गाँव वालों की? देखिए, गांव की जब हमारी सरकार जब मदद नहीं करेगी तो हम तो ये प्रयास करेंगे, हम उनसे शिकायत करेंगे, हम उनसे कहेंगे हमारे वार्ड में ये कार्य होना है, हम ये शिकायत करेंगे हमारे गांव में ये कार्य होना है, हमारे यहाँ जो ये समस्याएं हैं। लेकिन जब सुनने वाला कोई नहीं है, खाली ले लेते हैं, इसके बाद जो है रद्दी में डाल देते हैं सर। सुनता कोई नहीं है, सुनता सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो उनकी सरकार का जो है, बीजेपी सरकार का जो अधिकारी होता है, बीजेपी सरकार पद अधिकारी होता है, बस उसी को सुना जाता है। क्योंकि यहाँ पर केवल हिंदू मुस्लिम कर करके और इंसानों को बांटने का काम किया जाता है, उसी का फायदा ये उठाते हैं सर। चलिए, आपका शुक्रिया अयूब जी बहुत बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ बने हुए। तो अजय, अब विपक्ष के नेता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो परिस्थितियां अब क्या बन रही हैं? क्या इस रिपोर्ट को देखने के बाद अधिकारी जागेंगे और गांव का दौरा करेंगे? और जो प्रधान 3 बार से लगातार हैं, जिनको दबंग प्रधान बताया जा रहा है, भट्टे का काम है उनका, तो क्या उसमें कुछ सुधार होगा? जी बिल्कुल, देखिए कि सीतापुर जिलाधिकारी राजा गणपत आर लगातार जो है ग्राम पंचायतों का और ब्लॉकों का सभी का निरीक्षण कर रहे हैं।
उनके द्वारा अगर उन्होंने अगर शिकायती पत्र दिया है तो जाहिर सी बात है उनका एक्शन देखने को मिल सकता है। बात रही प्रधान की, प्रधान जो दबंग प्रवृत्ति के सदस्य है, जिसके चलते वहां पर जो ग्राम के वासी जो हैं, जो वहां पर निवास करते हैं, उनके खौफ का देखा जा रहा है, खौफ भी देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रधान दबंगई के कारण वहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मुख्य विकास अधिकारी जो है डॉक्टर ऋचा ज्योति और जिलाधिकारी ने एक आश्वासन दिया है कि मौके की जांच कराएंगे, जो भी दोषी हो गया उन पर कार्रवाई कराएंगे। अब देखने वाली ये भी बात होगी कि जिस तरीके से आज एक्शन में जो है मुख्य विकास अधिकारी दिखी हैं और वहां पर मुख्य विकास खंड विकास अधिकारी मौके पे पहुंची हैं, जायजा ले रही हैं। अब शिकायतकर्ता का ये भी सवाल उठ रहा है कि जब शिकायतकर्ता ने शिकायत की है तो शिकायतकर्ता को मौके पे बुलाना चाहिए, तो जो भी समस्याएं थी वो उनको हटाना चाहिए। अभी भी ये भी देखने को मिल रहा है। जी तो अजय, अब क्या ये माना जाए कि लगातार जो है अधिकारी इसका संज्ञान ले रहे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ शिवेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो है मैं शिवेंद्र प्रताप यादव महमूदाबाद विधानसभा 151 से हूँ जी, और जनपद मेरा सीतापुर है जी। तो शिवेंद्र जी, आप मुर्तजा नगर को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। किस तरीके से गांव जो हैं विकास की बाट देख रहे हैं, लेकिन अभी विकास कार्यों से अछूता नजर आ रहा है गांव, तो क्या सर आप लोग आवाज उठा रहे हैं विपक्ष में रहते हुए? जी भाई साहब, जो है एक हमारी महमूदाबाद विधानसभा 151 में मुर्तजा नगर ग्राम पंचायत पड़ता है। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे करोड़ों का घोटाला हो रहा है, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो और चाहे आवास के नाम पर हो। आवास जो है वो जो है पात्र को नहीं मिल रहा, अपात्र लोगों को मिल रहा है और ये सब लूट और घसोट चल रही है यहाँ पर। जी, तो क्या आप लोग इसकी आवाज नहीं उठाते हैं? अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग अधिकारियों तक बात पहुंचाते हैं, लेकिन अधिकारी जो है कान में रुई समझ लो लगाए हुए हैं और कोई प्रकार की जो है सुनने वाला कोई नहीं है। जी, तो शिवेंद्र जी, जब आपकी भी सरकार रही होगी तो कुछ क्षेत्र में काम आपके द्वारा भी कराए गए होंगे इस क्षेत्र में? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में काम जो है बहुत से अच्छे कार्य हुए, जैसे एकाना स्टेडियम बनवाया गया, ये एक्सप्रेसवे बनवाया गया। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ही अच्छे काम जो है पूरे प्रदेश में किया है और ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जो है किसान, सबसे पहले तो किसान, हमारे भारत देश का जो किसान अन्नदाता जो है वो बहुत परेशान है। चलिए, किसान ही बहुत परेशान है। ठीक है शिवेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल मुर्तजा नगर के इन गाँव का है, जो गाँव पंचायत है, कि आखिर इनमें विकास कब होगा और प्रशासन अब इस पूरे जो विवाद हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, इन पर कब गंभीरता से विचार करेगा, देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।